नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा लिया होगा और कुछ लोग अभी कराने का सोच रहे होंगे। दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आप वेबसाइट से, व्हाट्सएप के थ्रू, टोल फ्री नंबर, प्ले स्टोर या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। दोस्तों, तरीका आप चाहें जो सा भी चुनें, आप अपनी डिटेल्स एंड ऑल बिल्कुल सही फिल करें। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये चीज़ें आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करनी होंगी। तो फिल करने के बाद आप इसे दोबारा एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बता रही हूँ। किस प्रकार से आप वेबसाइट से आसानी से चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर। रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर पर आप क्लिक करिए और जो सबसे पहली लिंक आपके सामने आती है आप उसको ओपन कर लीजिए। आपके सामने ये पेज खुला हुआ आएगा और यहाँ आपको चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है। आप यहाँ अपना नेम डालिए, अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप टूर ऑपरेटर हो या फिर आपको इंडिविजुअल ये यात्रा करनी है या फिर आप अपनी फैमिली के साथ ये यात्रा प्लान कर रहे हैं। अगर आप टूर ऑपरेटर चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम, GST नंबर, ये सब भी पूछा जाएगा। और जैसे ही आप टूर ऑपरेटर से हटाकर इंडिविजुअल या फिर फैमिली को क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। फिर आपको अपना यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होगा। इस पासवर्ड में दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ये सब दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी है। पासवर्ड कुछ ऐसा बनाएं जो आप थोड़ी देर तक याद रख सकें, क्योंकि नेक्स्ट पेज में भी अभी लॉगिन करने में आपको इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड दोबारा से एंटर करना है, कंफर्म करना है अपने पासवर्ड को। और अब आप जैसे ही यहाँ साइन अप बटन को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फिल किया है, उस नंबर पर आपके एक OTP आएगा। सो वो OTP आपको अब यहाँ पर अपनी इस फॉर्म में फिल करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप OTP यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, आपके पास यहाँ पर एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, OTP वेरीफाइड एंड नाउ यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन टू द पोर्टल। तो अब आप फिर से वापस उसी पेज पे आ जाइएगा और नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपने अभी अभी बनाया था वो सेम पासवर्ड भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। कैप्चा में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो आपको एंटर करना है और फिर आपको साइन इन कर लेना है। अब दोस्तों, साइन इन करते ही आपके सामने ये पेज खुला हुआ आएगा जहां आपको चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, व्यू और मॉडिफाई टूर, रजिस्ट्रेशन यूज़र मैनुअल और या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ हम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब यहाँ आपको अगेन कुछ अपनी डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले जो आपका टूर टाइप है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, चार धाम यहाँ पे लिखा हुआ आया है, तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब नेक्स्ट आपको जो चीज़ें यहाँ पे भरनी है दोस्तों, जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है टूर ड्यूरेशन। तो टूर ड्यूरेशन में आपको अपनी यात्रा की अवधि बतानी है कि यात्रा आपकी कब से शुरू हो रही है और ये कब तक चलेगी। तो रजिस्ट्रेशन के पहले आपको डेट्स तो कंफर्म डिसाइड करने हैं कि आप किस दिन कौन से धाम की यात्रा करेंगे। तो जो आपकी यात्रा की स्टार्टिंग डेट है वो जिस दिन आप हरिद्वार पहुँच रहे हैं, अपनी चार धाम की यात्रा शुरू करने के लिए जिस दिन भी आप हरिद्वार पहुँच रहे हैं वो आपकी यात्रा की स्टार्टिंग डेट होगी। और जिस दिन धामों के दर्शन करके वापस आप हरिद्वार पहुंच गए और वहां से अपने शहर के लिए निकल गए, वो आपकी यात्रा की लास्ट डेट होगी। तो वो दोनों डेट्स डिसाइड करके आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आपकी यात्रा की अवधि जो है वो 15 दिनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसके अंदर अंदर के ही डेट्स आपको चूज़ करने हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ़ टूरिस्ट। तो अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1 चूज़ करना है, और अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं तो आप उनके नंबर्स डाल सकते हैं, जितने लोग आप जाने का प्लान कर रहे हैं। मैक्सिमम आप 6 डाल सकते हैं, 6 से ज़्यादा यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। मोड ऑफ़ ट्रैवल फॉर धाम, आप किस मोड से ट्रैवल करना चाहते हैं, बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर, जो भी ऑप्शन आपने चूज़ किया है उसको आप यहाँ
यहाँ पे फिल करिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्लान योर डेस्टिनेशन का ऑप्शन आएगा, जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चारों धामों की यात्रा नहीं करनी, बस एक धाम के लिए जाना है, कुछ लोगों को 2 धाम के लिए जाना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चारों धामों की यात्रा करनी है। तो यहाँ एक एक करके आपको अपनी यात्रा चूज़ करनी है। सबसे पहले अगर आपको यमुनोत्री धाम जाना है तो आप यहाँ यमुनोत्री चूज़ करिए। फिर बगल में नेक्स्ट आपसे डेट का ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप किस डेट को यमुनोत्री धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो आप उसे यहाँ फिल कर दीजिए। जो भी डेट्स टूर ड्यूरेशन आपने ऊपर लिखा हुआ है उसी ड्यूरेशन में से आपसे डेट पूछी जाएंगी, तो उनमें से एक एक डेट आप सेलेक्ट करके यहाँ अपनी यात्रा के लिए बता दीजिए। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री धाम का ऑप्शन आएगा, गंगोत्री धाम के बाद केदारनाथ, और केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों जिस धाम की यात्रा आपने प्लान करी है आप उस धाम को यहाँ चूज़ करें, और उस धाम पर आप किस डेट को पहुँचने वाले हैं वो डेट भी आपको चूज़ करके यहाँ पे बतानी है। और चारों धामों के बाद आपसे हेमकुंड साहिब के लिए भी पूछा जाएगा, अगर आपकी यात्रा में वो भी इंक्लूडेड है तो आप उसको यहाँ पे चूज़ करें, नहीं तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दें। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे। टूर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ हमें कुछ और डिटेल्स भरनी है। यहाँ आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं। फुल नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालिए, एज डालिए, जेंडर आपको चूज़ करना है, ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है, साथ में मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना देना है। और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है इज़ दिस व्हाट्सएप नंबर 2, तो अगर सेम नंबर से आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं तो इसको क्लिक कर दीजिए। आपको नेक्स्ट यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भी डालना है। तो ये चीज़ें दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट आपको यहाँ आधार नंबर अपना डालना है। अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ इंडिया ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट किया हुआ आ रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिए। एड्रेस के बाद आपसे सिटी पूछी जाएगी, अपनी सिटी का नाम डालिए, डिस्ट्रिक्ट नेम बताइए, और स्टेट आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट फिल कर दीजिए। अब नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जाएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल नंबर एंड रिलेशन हु इज़ नॉट ट्रैवलिंग विद यू। यहाँ पे आपको उसी पर्सन का नाम, नंबर और रिलेशन बताना है जो आपके साथ 4 धाम की यात्रा में अभी आपके साथ नहीं जा रहे हैं। तो वैसे किसी पर्सन का नाम आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे बताना होगा, साथ में उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देना होगा, और आपके साथ उनका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। और नेक्स्ट है सेलेक्ट इफ़ यू आर फ्रॉम बिलो प्रोफेशन, आई एम अ डॉक्टर। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट आपसे मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम, आप किस तरह से कौन से ऑप्शन से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है आप उसको चूज़ करिए। और नेक्स्ट आपसे यहाँ पे आपके मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछा जाएगा, आप हार्ट पेशेंट हैं या फिर एस्थमा या डायबिटिक हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो उन चीज़ों को क्लिक करिए। और अगर इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप NA पे क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ नेक्स्ट से ड्राइवर्स नेम और व्हीकल नंबर पूछा जाएगा, तो फिलहाल आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका अभी से फिक्स है कि आप कौन से व्हीकल से जा रहे हैं तब तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर आप हरिद्वार जाकर ही आपको पता चलेगा तो आप इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ आपसे आपकी फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है। नेक्स्ट आपको एक ID प्रूफ सेलेक्ट करना है, उसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो जो भी ID प्रूफ आप प्रोवाइड करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करिए। और यहाँ नेक्स्ट आपको ID प्रूफ भी अपलोड करना है, तो आप ID प्रूफ को यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हैं। ये नेसेसरी फील्ड्स हैं, ये आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड। तो दोस्तों इस साल एज सच इसका कुछ वैसा इशू नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ उसका रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आई हियर बाई एग्री टू शेयर द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिए, और सारी इन्फॉर्मेशन आपने अगर यहाँ प्रोवाइड कर ली है तो अब आप यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों बस हो गया आपका 4 धाम का रजिस्ट्रेशन। यात्रा पिलग्रिम की डिटेल्स अब आपको मिल जाएंगी। आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं, अगर कोई करेक्शन करनी हो तो आप यहाँ इसको अपडेट पे क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिंपली डाउनलोड PDF पर क्लिक कर दीजिए। आपकी यात्रा का पास अब आपके पास आ चुका है। ये है आपकी यात्रा का E-पास। अब आपको कोई भी यात्रा करने से बिल्कुल नहीं रोक सकता। अब आप अपनी 4 धाम की यात्रा करने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी 4 धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई इशू आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर हेल्प। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।